नमस्कार दोस्तों, आपका BR न्यूज चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में पहली बार ऐसी रिवॉल्यूशनरी वेव देखने को मिल रही है देश के बच्चों के बीच, जे नागा के बीच। अभी तक हो सकता है आपका नाम तो सुन ही लिया होगा और जुड़ेंगे भी होंगे कॉकरोच जनता पार्टी से। इस स्पेशल ने इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऑनलाइन डिजिटल ब्लॉग सोशल मीडिया पर बनाया है। और मूर्ति की बात पता है क्या? यह देखें, आप कॉकरोच पब्लिक पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखें। पिछले 6 दिनों में इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तो ये बने हैं। जी हाँ, देश के सभी राजनीतिक लोकतांत्रिक में डार का सम्राट है, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अभी भी स्थिर समय में भाजपा है। बाकी इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अभी तक 9 मिलियन भी नहीं हुए हैं। तो जो अपने बायो में क्लेम करता है वह है भारतीय जनता पार्टी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। जबकि इससे ज्यादा तो कांग्रेस के सोशल ब्लॉग इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 13 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। फोर्ब्स ने लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और अब जो यह कॉकरोच पार्टी बनी है हमारे देश में नई, यह तो सोशल फॉलोअर्स के मामले में इंस्टाग्राम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही ऑलमोस्ट आगे निकल गए हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन है कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले जीत दीप के नाम के अभिभाषक? उनकी आम आदमी पार्टी से कैसा कनेक्शन है? और दूसरा देखिए, कॉकरोच पब्लिक पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट भी करवा बैन दिया गया क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पर काफी फॉलोअर्स बढ़ गए। तो अब ऐसा लगता है कि जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ कि सरकार ने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करा दिया और भी कुछ ऐसा ही हुआ देख सकते हैं। आप अभिजीत डिपके ने पोस्ट करके बताया कि एज एक्सपेक्टेड कॉकरोच जनता पार्टीज अकाउंट हैज बीन विथल्ड इन इंडिया। एक्स ट्विटर ने इसको विथड्रॉल कर दिया। किस वजह से? तो यहाँ लिखा हुआ है विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पांस टू अ लीगल डिमांड। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि यह कॉकरोच जनता पार्टी किस वजह से बनी, क्या कारण रहा इसके पीछे और इसको बनाने वाले शख्स की स्टोरी क्या है। तो पूरा मामला, पूरा मुद्दा जो शुरू हुआ हाल ही में ठीक 6 दिन पहले हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के CJI ने एक बयान दिया था। देश के युवाओं, खास करके बेरोजगार अनएम्प्लॉयड युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि देश के बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं। यह मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट बनकर फिर सिस्टम पर हमला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि समाज में पहले से सिस्टम पर हमला करने वाले परजीवी मौजूद हैं और इसके बाद उन्होंने देश के बेरोजगार युवाओं को टारगेट किया। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को सीधा सीधा कॉकरोच कहा। वो बोले कि ये युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में हर कहीं सिस्टम पर हमला करते हैं। RTI एक्टिविस्ट बनकर या इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बयान का वैसे तो सोशल मीडिया पर कई जगहों पर युवाओं में JNG में विरोध देखने को मिल रहा था। हालांकि एक दिन बाद ही उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने फर्जी डिग्री धारियों की आलोचना की थी, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वह बेरोजगार युवाओं के लिए ही था। भले ही उनका इंटेंशन वो ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को उनका स्टेटमेंट हार्ड किया। और इसी दरमियान यह एक शख्स जिनका नाम है अभिजीत दीपके, इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। युवाओं को कॉकरोच कहने के नाम पर ही इस पार्टी का यह नाम रखा गया। जाहिर सी बात है, और यह आपको वेबसाइट भी देखने को मिलेगी, कॉकरोच जनता पार्टी। ये इसका ऑफिशियल डोमेन है। जब आप गूगल में सर्च करोगे तो लेटेस्ट डोमेन आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा और इसके बारे में न्यूज में काफी चर्चा भी चल रही है। विकिपीडिया पर भी अभी देख सकते हैं आप लेटेस्ट टू आवर, और एक इस पार्टी का स्टेटस अपडेट हो चुका है। बाकी देश के बड़े बड़े हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, मिंट, इंडिया टुडे समेत कई बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस राजनीतिक पार्टी को लेकर बातचीत चल रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस राजनीतिक पार्टी का फंडा क्या है, मकसद क्या है इसको बनाने का? तो देखिए, यह जो शख्स हैं अभिजीत दीपके, इन्होंने पार्टी का जो लोगो जारी किया उसमें नारा रखा है सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजे, यानी एक तरह से देश के बेरोजगार युवाओं को ही कनेक्ट करते हुए इस पार्टी का लोगो और टैगलाइन रखी गई है। और इस पार्टी की सदस्यता के लिए यानी इस पार्टी से जुड़ने के लिए 4 योग्यताएं चाहिए। सबसे पहले आप बेरोजगार होने चाहिए, आलसी होने चाहिए, ऑनलाइन एक्टिव रहने चाहिए और प्रोफेशनली भड़ास निकालने की आदत आप में होनी चाहिए। यह पार्टी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फंडे रखे हैं और अब पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो यानी चुनावी वादे में 5 बड़े वादे किए हैं, जिसमें सबसे पहला, अगर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी CJI को यानी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे
उनको राज्यसभा में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जो अभी केंद्र सरकार देती है। दूसरा, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को ही यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा, महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण मिलेगा, जो न कि 33% आरक्षण, और पार्टी का कहना है कि आरक्षण लागू करने के लिए सांसदों की लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा अंबानी अडानी इनके सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, और अगर कोई विधायक दल बदल करता है, दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके चुनाव लड़ने पर 20 साल तक रोक लगाई जाएगी। ये तो इस पार्टी के फंडे हैं। यह सब कुछ आप इस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। होम पेज पर ही यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं। पार्टी का विजन क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, यह 5 पॉइंट है मैनिफेस्टो के, जो मैंने आपको हिंदी में बताए। इसके अलावा एलिजिबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और कैन रेंट प्रोफेशनली। बाकी यह पार्टी के कनेक्ट डिटेल्स रहे। और बाकी दोस्तों, ये जो पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके हैं, यह कौन है, इनकी बायोग्राफी की कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। यह अभी अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री कर रहे हैं, और यह 3 साल तक 2020 से 23 तक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे। उनका कहना है कि मैसाचुसेट्स सोशल मीडिया पर सीजी का यह बयान सामने आया और जैन जी के लिए यह पार्टी छोड़नी शुरू हो गई। दोस्तों, इस यात्रा पर अब आपकी क्या प्राथमिकता है? यह पार्टी आगे आए भारत के राजनीति में आ सकती है, या यह पार्टी सोशल मीडिया पर ही छाई रह सकती है? बाकी इस पार्टी के सपोर्ट में दिल्ली में कई लोगों ने कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना किनारे सफाई भी की। आपकी राय विचार जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और BR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार देखें। धन्यवाद।